वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 27 जुलाई 2026 और 27 जुलाई 2026 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ का स्थापना दिवस कब मनाया गया। तो देखो, सीआरपीएफ की स्थापना हुई थी 27 जुलाई 1939 को। कब? 27 जुलाई 1939 को। इसलिए हर साल 27 जुलाई को सीआरपीएफ यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी 1 जुलाई को जीएसटी डे और नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया गया। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया गया। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया गया। 4 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया। और 4 तारीख से मैंने आपको क्या याद रखने को बोला है? 4 जनवरी विश्व ब्रेल दिवस। अच्छा, 6 जुलाई को विश्व ग्रामीण विकास दिवस और विश्व जूनोसिस दिवस मनाया गया। 7 जुलाई को विश्व क्षमा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शांति और प्रेम दिवस और विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस मनाया गया। 9 जुलाई को राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस मनाया गया। 10 जुलाई को वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस और राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाया गया। 10 तारीख से मैंने आपको क्या याद रखने को बोला है? 10 दिसंबर ह्यूमन राइट्स डे। 10 तारीख से सबसे इम्पोर्टेंट है 10 दिसंबर ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है 10 दिसंबर को। अच्छा, 10 दिसंबर को तो ह्यूमन राइट्स डे हो गया। 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है? 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस। अच्छा, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया। 12 जुलाई को विश्व पेपर बैग दिवस मनाया गया। 13 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय रॉक दिवस मनाया गया। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया। 16 जुलाई को कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रशंसा दिवस मनाया गया। और 16 तारीख से क्या याद रखना है? 16 सितंबर क्या मनाया जाता है? 16 सितंबर को ओजोन दिवस। 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया गया। 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 19 जुलाई को बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस मनाया गया। और 19 तारीख से 2 इम्पोर्टेंट डे याद रखना बोला है, 19 नवंबर और 19 दिसंबर। 19 नवंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व शौचालय दिवस। और 19 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? गोवा मुक्ति दिवस। अच्छा, 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस मनाया गया। 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज अंगीकरण दिवस और विश्व मस्तिष्क दिवस मनाया गया। 22 तारीख से भी 2 इम्पोर्टेंट डे बताए थे, 22 मार्च और 22 अप्रैल। 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड वाटर डे। और 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड अर्थ डे। अच्छा, 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया गया। 24 जुलाई को राष्ट्रीय आयकर दिवस मनाया गया। 25 जुलाई को विश्व आईवीएफ दिवस मनाया गया। और 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। अच्छा, आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 10,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इसे लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय भारोत्तोलक ऋषि कांता सिंह चानबम ने कौन सा पदक जीता है? तो ये हैं ऋषि कांता सिंह चानबम। इन्होंने अभी कॉमनवेल्थ गेम्स में पुरुषों की 60 किलोग्राम वर्ग की कैटेगरी में रजत पदक जीता है, यानी कि सिल्वर मेडल। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और ये जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं ये कहाँ पे हो रहे हैं? ग्लासगो में। कहाँ पे? स्कॉटलैंड के ग्लासगो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने रिकॉर्ड बना दिया है, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और इन्होंने महिलाओं की 48 किलोग्राम वर्ग की कैटेगरी में ये गोल्ड मेडल जीता है। अच्छा, ये मैंने आपको बताया था, ये एक प्लेटफॉर्म है जीपीटी सर के नाम से। ये क्या कर रहा है? जितनी भी बुक्स हैं हर बुक को एआई बुक में कन्वर्ट कर रहा है। और हर एआई बुक में एआई के सारे फीचर हैं।
और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि AI बुक की कॉस्ट कम है। अगर बुक की कॉस्ट 400 रुपये भी है तब भी अगर उसका AI वर्जन होगा तो उसकी कॉस्ट 99 रुपये होगी। और आप अगर इस QR कोड को स्कैन करके कोई बुक लेते हो तो आपको 10% का डिस्काउंट और मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट का नया निदेशक नियुक्त किया गया है? तो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, इसके अभी नए निदेशक नियुक्त हुए हैं सत्यपाल कुमार। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं सत्यपाल कुमार और यही फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के नए निदेशक नियुक्त हुए हैं। अच्छा, अभी कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने अनुराग जैन को नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। NMDC के निदेशक वाणिज्य के रूप में विवेक निशांत नाथ को नियुक्त किया गया। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में हरजीत सिंह ग्रेवाल को नियुक्त किया गया। अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन के नए प्रमुख के रूप में रबाब फातिमा को नियुक्त किया गया। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के नए सचिव के रूप में श्रीनिवास कुमार तम्बुला को नियुक्त किया गया। और ICC गवर्नेंस रिव्यू कमेटी का अध्यक्ष देवजीत सैकिया को नियुक्त किया गया। अच्छा, अभी दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर कौन बने, उनका नाम बताओ। ये आज का आपका पहला क्वेश्चन है। और पहला क्वेश्चन से याद आया, अभी मैंने आपको क्या बताया था, CRPF का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 27 जुलाई को। एक 27 टर्म्स के एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 27 सितंबर। ये भी आप बताओ 27 सितंबर को क्या मनाया जाता है? तो ये आपके लिए 2 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 1, दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर कौन बने हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 27 सितंबर को क्या मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वैज्ञानिक तरीके से खदान बंद करने और उनके पुनः उपयोग के तरीकों पर जारी आरोह रिपोर्ट नामक भारत का पहला विस्तृत दस्तावेज कहाँ जारी किया गया है? तो ये दिल्ली में जारी किया गया है। तो उस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। जब खदान से पूरा खदान हो जाता है उसके बाद उसे वैज्ञानिक तरीके से बंद किया जाता है। इसके लिए एक डिटेल्ड रिपोर्ट आई है और इसका एक विस्तृत दस्तावेज है जिसको अभी दिल्ली में जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 135वें डूरंड कप का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो 135वें डूरंड कप का उद्घाटन अभी कोलकाता में हुआ है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इसका मुख्य रूप से उद्घाटन तो अभी कोलकाता में 25 जुलाई को हुआ और इसका जो रांची चरण है, रांची चरण का उद्घाटन 26 जुलाई को रांची में हुआ। अच्छा, कोलकाता सुन के कुछ याद आता है? कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी किनारे स्थित है? हुगली नदी किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में 14,257 करोड़ के निवेश से राज्य का पहला सॉवरन AI डेटा सेंटर स्थापित करने की घोषणा की गई? तो ये उड़ीसा में की गई है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब उड़ीसा में की गई है तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा कैपिटल है भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं मोहन चरण मांझी और उड़ीसा के गवर्नर हैं डॉक्टर हरि बाबू कम्मपति। देखो, उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस ये 1 अप्रैल को मनाया जाता है। उड़ीसा में कुलडीहा वन्यजीव अभ्यारण्य, ये इम्पोर्टेंट है, इसे आप याद कर लो। कुलडीहा वन्यजीव अभ्यारण्य ये उड़ीसा में है। उड़ीसा में पारादीप पोर्ट है, इसे अभी सबसे स्वच्छ पोर्ट डिक्लेयर किया गया था। अब पोर्ट की बात है तो अभी 18 मीटर ड्राफ्ट क्षमता वाला दूसरा पोर्ट कौन सा बना है? 18 मीटर ड्राफ्ट क्षमता वाला दूसरा पोर्ट कौन सा बना है? कामराजार पोर्ट बना है। कौन सा बना है? कामराजार पोर्ट। कहाँ पे है? तमिलनाडु में है, चेन्नई से लगभग 23 किलोमीटर दूरी पर। तो 18 मीटर ड्राफ्ट क्षमता वाला दूसरा पोर्ट तो कामराजार पोर्ट बन गया है। जब भी मैं ये क्वेश्चन बताता था तो पहला पोर्ट भी तो आपको बताता था। अब आप बताओ 18 मीटर ड्राफ्ट क्षमता वाला पहला पोर्ट कौन सा है? अच्छा, DRDO ने लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल कुसा का पहला सफल उड़ान परीक्षण APJ अब्दुल कलाम द्वीप पर किया। ये APJ अब्दुल कलाम द्वीप का नाम पहले वीरा द्वीप था और इसका नाम बदल के APJ अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया। DRDO ने पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का सफल परीक्षण चांदीपुर में किया। वर्ष 2026 से 36 के लिए उड़ीसा सरकार ने डीप सी फिशिंग मिशन को मंजूरी दी। उड़ीसा सरकार ने गो ईस्ट नीति शुरू की। भारत की पहली वाणिज्यिक स्तर की कोयला से अमोनिया नाइट्रेट परियोजना का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने उड़ीसा में किया।
अच्छा, उड़ीसा में रसिकुलिया बीच है, गोल्डन बीच है, सुनाबेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोठागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नलवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बैसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, गहिर मठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और चिल्का लेक है। चिल्का लेक भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। उड़ीसा में लिंगराज टेम्पल है, कोणार्क टेम्पल है और जगन्नाथ टेम्पल है। अच्छा, ये जून 2026 के टॉप 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का वीडियो है और ये आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मिल जाएगा। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इस वीडियो को देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने 26 जुलाई 2026 को अपना 61वां स्वतंत्रता दिवस मनाया? तो ये मालदीव ने मनाया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अभी 26 जुलाई 2026 को मालदीव का 61वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। अब मालदीव, तो ये है मैप मालदीव। मालदीव की कैपिटल है माले। मालदीव की करेंसी है मालदीवियन रुपया और मालदीव के प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद मोइज्जू। कौन है? मोहम्मद मोइज्जू। अभी भारत ने मालदीव को अपनी पहली हाई स्पीड फेरी गिफ्ट की। भारत मालदीव श्रीलंका का 17वां दोस्ती समुद्री अभ्यास माले में हुआ। भारत मालदीव संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन 2025 ये केरल के तिरुवनंतपुरम में हुआ। तंबाकू और वैपिंग उत्पादों पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लागू करने वाला पहला देश मालदीव बना। अच्छा, तंबाकू आया तो तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? चाइना। दुनिया में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक है चाइना। और विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को। कब? 31 मई को। और 31 मई याद आ गया तो 30 मई भी ऑटोमेटिक माइंड में आना चाहिए। 30 मई को क्या मनाया जाता है? गोवा स्थापना दिवस। क्या मनाया जाता है? गोवा स्थापना दिवस। अच्छा, मैंने आपको बताया दुनिया में चाइना है तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक, तो चाइनीज भाषा दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में बताओ। ये आज का आपका चौथा क्वेश्चन हो गया। अच्छा, अभी मालदीव ने माँ से बच्चे में संक्रमण के 3 गुना उन्मूलन की उपलब्धि हासिल की। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का 181वां सदस्य मालदीव बना। भारत ने मालदीव को 4,850 करोड़ की ऋण सहायता प्रदान की और मालदीव के राष्ट्रपति ने 15 घंटे लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक रिकॉर्ड बनाया। ये अब तक की किसी राष्ट्रपति के द्वारा की गई सबसे लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये निर्मल जैन को नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। दिल्ली का जो अल्पसंख्यक आयोग है उसका अध्यक्ष निर्मल जैन को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने ब्रिक्स समिट 2026 के लिए किस देश के प्रधानमंत्री को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है? तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को अभी भारत ने इनवाइट किया है ब्रिक्स समिट 2026 के चीफ गेस्ट के लिए। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं कौन? ये हैं बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान। इन्हीं को ब्रिक्स समिट के लिए भारत ने मुख्य अतिथि के रूप में इनवाइट किया है। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, बांग्लादेश की करेंसी है टका और बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर हैं तारिक रहमान। अभी ये क्वेश्चन याद कर लो, अभी 24 जुलाई इसका अपडेट है। 24 जुलाई को बांग्लादेश के जो राष्ट्रपति थे ना मोहम्मद शहाबुद्दीन, उन्होंने अपने स्वास्थ्य कारणों की वजह से इस्तीफा दे दिया। अच्छा, भारत और बांग्लादेश के बीच में संप्रति एक्सरसाइज होती है। अमेरिका और बांग्लादेश के बीच अभी अभ्यास टाइगर लाइटनिंग 2026 हुआ। बांग्लादेश ने अपने दूसरे सबसे बड़े और व्यस्त मोंगला बंदरगाह को भारत से लेकर चीन को दे दिया। विश्व बैंक ने बांग्लादेश के लिए 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की आपातकालीन वित्तीय सहायता को मंजूरी दी। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 27वां सदस्य बांग्लादेश बना। परमाणु ऊर्जा का उपयोग करके बिजली पैदा करने वाला दुनिया का 33वां देश बांग्लादेश बना। दिनेश त्रिवेदी को बांग्लादेश में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। और बांग्लादेश ने SAFF अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 का खिताब जीता। ये करंट अफेयर्स की बुक है। अगर आपने अभी तक इस बुक को नहीं पढ़ा है तो एक बार इसे पढ़ के देखो। ये इसका 14वां एडिशन है। अब तक इसके 14 एडिशन आ चुके हैं और अब ये बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। इसके अलावा और भी ये बुक्स हैं। अगर आप इन बुक्स को लेना चाहते हो तो ये बुक्स आपको आपके सिटी में मिल जाएंगी। ये जो सिटीज़ की लिस्ट दी है ना, इस लिस्ट में आप अपने सिटी का नाम देखो और आपके सिटी के नाम के आगे जिस भी बुक शॉप का नाम दिया है आप उस पर कॉन्टैक्ट करो, आपको ये बुक्स मिल जाएंगी। वैसे ये आपको अमेजन और फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएंगी, तो आप इनको ऑनलाइन भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हांगझोउ में आयोजित ISSF विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में
भारतीय निशानेबाज संयम ने कौन सा पदक जीता? तो भारतीय निशानेबाज हैं संयम। इन्होंने अभी हांगझू में आयोजित ISSF विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परीक्षा सुधारों के लिए किसके नेतृत्व में हाई पावर टास्क फोर्स का गठन किया गया? तो इसकी घोषणा प्रधानमंत्री मोदी ने की है। परीक्षा से संबंधित जितनी भी गड़बड़ियाँ होती हैं ना, उसी के लिए तो आंदोलन हुआ था। उन गड़बड़ियों को सुधारने के लिए एक हाई पावर टास्क फोर्स का गठन किया गया है और ये गठन नंदन नीलेकणी के नेतृत्व में किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये है नंदन नीलेकणी और ये है कौन? ये इन्फोसिस के को फाउंडर हैं। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि 23 में कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये ग्लासगो में किया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अच्छा, कल मैंने आपसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा था? किस IIT ने बांस को ऑटोमोबाइल के उपयोग लायक मॉडिफाई किया है? तो ये IIT गुवाहाटी ने किया। एक क्वेश्चन ये पूछा था, जो शेखा झील है ये कहाँ पे है? तो ये उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है और ये 99वीं रामसर साइट बनी थी। देश की 99वीं रामसर साइट बनी और उत्तर प्रदेश की 12वीं रामसर साइट बनी। एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, आयुष दिवस कब घोषित हुआ है? तो ये 23 सितंबर को घोषित हुआ। और फाइनल क्वेश्चन का आंसर क्या था? ग्लासगो। इसी तरह से जितने भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ आप उनका आंसर लिखा करो और कोशिश करो डिटेल में लिखने की। अगर आप डिटेल में लिखोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें याद हो जाएंगी और लिखना किसी चीज़ को लंबे समय तक याद रखने का सबसे बेस्ट तरीका होता है। ये बात आप मेरी याद कर लो, इसलिए आप लिखा करो। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है और ये टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम पे मैं सारे PDF पोस्ट करता हूँ। अगर आपको करंट अफेयर्स के PDF डाउनलोड करने हैं तो इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो। इससे आप इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो। अच्छा, ये रिवीजन के वीडियो हैं। ये वीडियो आपको फैक्ट स्टडी चैनल पर मिलेंगे। और अब आपके लिए रिवीजन के कुछ क्वेश्चन, जैसे RBI के गवर्नर रघुराम राजन ये US फेडरल रिजर्व टास्क फोर्स में नियुक्त हुए। भारत के पहले और सबसे गहरे भूतापी कुओं का संचालन लद्दाख में शुरू किया गया। कक्षा 1 से 12 तक AI को मुख्य विषय के तौर पर शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य पंजाब बना। उच्च शिक्षा विभाग का नया सचिव नरेश पाल गंगवार को नियुक्त किया गया। मेघालय में मिशन गोल्डन स्पाइस लॉन्च हुआ। अच्छा, मेघालय में लिविंग रूट ब्रिज भी तो है। मेघालय में क्या है? लिविंग रूट ब्रिज। मेघालय की 2 भाषाएं हैं, गारो और खासी। इनको आधिकारिक भाषा घोषित कर दिया गया है और मेघालय सरकार ने इन्हें क्लास 1 तक के लिए अनिवार्य भी कर दिया है। गुजरात के ऊंझा जीरा और ऊंझा सौंफ को GI टैग मिला। दुनिया का सबसे बड़ा दही बनाने का प्लांट पश्चिम बंगाल में स्थापित किया जाएगा। जापान ओपन 2026 का खिताब PV सिंधु ने जीता। भारत का 45वां वैश्विक धरोहर स्थल सारनाथ बना है। 44वां भी तो बताया था मैंने आपको। 44वां कौन सा बना है? 44वां मराठा सैन्य परिदृश्य बना था और 45वां अब सारनाथ बना है। और सारनाथ कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पास में है। सेर्गी कोरेस्की को यूक्रेन का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में टेस्ट शतक लगाने वाली दुनिया की पहली महिला यस्तिका भाटिया बनी। वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2026 का खिताब अनाहत सिंह ने जीता। 18 मीटर ड्राफ्ट क्षमता वाला भारत का दूसरा प्रमुख बंदरगाह कामराजार पोर्ट बना। IIT मंडी ने देश के सबसे बड़े लैंड स्लाइड वार्निंग सिस्टम को बनाया। आकांक्षा चौधरी ने मिसेज इंडिया 2026 का खिताब जीता। पॉलिसी बाजार के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन बने। प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार अजीत डोभाल को दिया जाएगा। 14वें साउथ एशियन गेम्स का आयोजन पाकिस्तान में किया जाएगा। और विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का खिताब जेनिक सिन्हा ने जीता। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं।
अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब खबर रहेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।